क्या बताना है बताइए। आप इधर का इतिहास बता। इतिहास तो बहुत क्या लंबा क्या है। अंदर है? इतिहास तो लंबा है इसका। बताओ ना। अंदर क्या क्या है? छोटा से बोल। जिस स्थान पर अभी आप खड़े हैं वही स्थान पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। ये जो है पाताल भुवनेश्वर की गुफा है जो भूमिगत है, मंदिर के अंदर है, यानी जमीन के अंदर है। इसमें आप सबसे पहले शेषनाग जी का फन है जिनके दर्शन बताए गए हैं। उसके बाद जो है हवन कुंड है जिसमें राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया था। तक्षक और बासुकी नाग हैं। और उसके बाद आगे जाने के बाद शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। और उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है, सिर कटे हुए गणेश। और सहस्त्र दल कमल का फूल है, उससे जल गिरता है उनके ऊपर। उससे आगे जाने के बाद जो है हमारे चार धाम है। इसका पुराण में ऐसा महात्म्य है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है भुवनेश्वर का। उसमें ये महात्म्य है कि पाताल के जो व्यक्ति दर्शन करते हैं उनको चार धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो है केदारनाथ जी का शिवलिंग है अंदर, और बद्री पंचायत है, अमरनाथ है। और उससे आगे जाने के बाद जो है काल भैरव की जीवा है। बोलते हैं कि जो आदमी उनके मुंह से पूंछ तक निकल जाएगा दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। बगल में भगवान शिव जी की झोली है और आसन है भगवान शिव का। उसके बगल में जो है माँ पाताल देवी है, पाताल चंडी नाम से जानी जाती है। उससे आगे जाने के बाद चार दरवाजे हैं जो अपने अपने कलाओं से युक्त बताए गए हैं। प्रथम पाप द्वार है, बताया गया कि जो रामायण के तत्पश्चात बंद हुआ। बगल में धर्म द्वार है जो कलयुग में खुला है जिससे आदमी अंदर जाता है। और उसके बगल में रण द्वार है जो द्वापर में बंद हुआ। और अलग अलग युग का अलग अलग जिक्र आता है। उससे आगे जो है मोक्ष का दरवाजा है जहाँ से आदमी फिर आगे पाताल के दलान में जाता है। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद विशाल मैदान है। उस मैदान के बीच में कल्प वृक्ष है जो पुष्प और गुच्छों से सुसज्जित दिखाई देता है। सागर मंथन के 14 रत्न जो थे वो इस पाताल के अंदर हैं, आज के दिन में भी मौजूद हैं। लेकिन उन गुफाओं में हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि जिस तल में आपने पाताल को देखा वो पाताल का पहला तल है, रसातल उसका नाम है, और जिसमें सारी चीजें ये देखी गई अंदर। उसके बगल में जो है कदलीवन का मार्ग है। उसमें बताया गया कि वहाँ हनुमान जी का रहने का स्थान है। तो वहाँ पर जितने भी हमारे बड़े बड़े ऋषि और साधु संत हुए उन्होंने बैठ करके उस स्थान को सिद्ध किया है। वहाँ पर आज के दिन में जो है मार्कंडेश्वर ऋषि भी बैठे हैं जो तपस्या में रत हैं। उससे पीछे आने के बाद दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है। सागर मंथन का रत्न ही कामधेनु भी था, तो वो भी आज के दिन में प्रत्यक्ष पाताल के अंदर है। और जमीन में ब्रह्मा जी का सिर है। बताया गया कि पितृ तर्पण के लिए सबसे ऊंचा स्थान है वो। उससे आगे जाने के बाद जो है सप्त जल कुंड हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। उसका पुराण में जिक्र है कि उनमें से देवता अमृत ग्रहण करते थे। तो हुआ क्या, हंस को पहरेदार रखा गया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही उस अमृत को जूठा लगा दिया। उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी गर्दन जो उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है उनकी। वहां से सामने आप देखेंगे भगवान शिव की जटाएं हैं, उनमें भागीरथी गंगा बह रही है। राजा भगीरथ जो है तपस्या में है। वहाँ 33 कोटि देवी देवता जो है नीचे से स्नान कर रहे हैं। उसके बीच में भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है जिसमें आप जल डालेंगे उनका आधा अंग पूरा पानी खींचता है, तो उसका नर्मदेश्वर उनका नाम है। यही नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग आपके नर्मदा नदी में भी है मध्य प्रदेश में, और जो यहाँ भी है पाताल भुवनेश्वर में। उसके बगल में वो कुंड है, उसको किसने बनाया, विश्वकर्मा जी ने। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि द्वापर युग में इस पाताल में पांडव आए थे। पांडव ने शंकर जी के साथ यहाँ चौपड़ खेला। तो हुआ क्या, जब चौपड़ यहाँ खेला गया तो वो विश्वकर्मा जी को साथ में बुला के लाए यहाँ। तब विश्वकर्मा जी ने उस कुंड को ढांचा वहाँ। उससे आगे जाने के बाद जो है आसमान के तारे हैं, उसके बीच में सप्तऋषि मंडल है, अगल बगल के और ग्रह भी हैं, यानी पूरा सौर मंडल ही पाताल के अंदर है। उससे आगे जाने के बाद फिर क्या है, भगवान शंकर जी का शिवलिंग है जो मैन स्थान भुवनेश्वर नाम से जाना जाता है। वो शिवलिंग जो है इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू बताया गया है। उस लिंग से पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ज्योति निकलती थी जिसको आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकता था।
तो ऐसी स्थिति कलयुग में भी रही। तो हुआ क्या, आदि गुरु शंकराचार्य जी जब कैलाश यात्रा में चले थे, उनका पहला पड़ाव आपका रहा जागेश्वर। अल्मोड़ा में महामृत्युंजय की शक्तिपीठ है जागेश्वर। उसके बाद दूसरा पड़ाव उनका कहाँ रहा, गंगोली हाट काली मंदिर। यहाँ से 14 किलोमीटर की रेंज पर जो है माता जी का मंदिर है, महाकाली के नाम से जानी जाती है। ऐसा भी पुराण में जिक्र है कि भुवनेश्वर के दर्शन करने के पश्चात महाकाली के दर्शन करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी आदि शक्ति महाकाली है गंगोली हाट में। तो वो भी बहुत ऊंचा स्थान है महाकाली का जो है गंगोली हाट में। तो उसको उन्होंने एक लिंक किया। तो उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश में ऊपर से जटा है भगवान शिव की, उससे बारी बारी पानी गिरता है तीनों में, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी और शंकर जी में भी। तो वो जो मेन स्थान है उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, राजा बलि भगवान शिव का उस स्थान पर पूजन करते थे। और पूजन के बारे में तो उस जगह का बहुत बड़ा महात्म्य है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, साल में या महीने में, साल में या महीने में या महीने के आखिरी दिन आपका जो है प्रदोष आता है। प्रदोष काल में अगर शनिवासरी त्रयोदशी हमको मिल गई, शनिवार की कोई प्रदोष काल ऐसा मिल गया जिसमें हमने उस स्थान पर पूजन कर दिया, तो बताया गया कि उस स्थान पर जो भक्त पूजन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख है। और हर आदमी के लिए बताया गया कि किस वर्ण के मनुष्य को किस रूप से वहां पर भगवान का पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, स्कंद पुराण में उल्लेख है, गाय के घी से वहां पर दीप जलाने वाले व्यक्ति को पूजन के बराबर फल प्राप्त होगा उस स्थान का। उधर का पूजा का बहुत बड़ा महात्म्य है। जो हमारी तिथियां आती हैं, जैसे आपकी एकादशी आती है, एकादशी के दिन भी उस स्थान पर पूजन करने और महामृत्युंजय जप करने से इंसान को जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते हैं। ऐसा जिक्र स्कंद पुराण में आता है। और शनि प्रदोष के दिन जो व्यक्ति पाताल में उस स्थान पर पूजन करते हैं उनको भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते हैं। ऐसा जिक्र है उस स्थान का। तो उसमें क्या है, जो वो शिवलिंग है वहां पर हमारे 2 त्योहार होते हैं। कौन कौन से इस स्थान पर, एक कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन आता है उस दिन हमारे क्षेत्र में जो भी नई फसल होती है वो पहले उस लिंग में चलाई जाती है। वहां पर उस दिन यहाँ काफी भीड़ होती है और हमारे लोकल की जितनी भी फसल या जो फल या पुष्प, जो चीज आदमी के घर के अंदर पैदा होती है वो सबसे पहले भगवान शिव को चढ़ती है यहाँ। और उसी का जो है बाहर ला करके उसका प्रसाद बनाया जाता है। और लोग अपने घरों को थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं कि अगली बार और भी ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा हम चढ़ाएंगे। अच्छा। तो कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा इस यहाँ का पर्व है। अच्छा। और दूसरा पर्व कौन सा है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन इस स्थान पर भगवान के चारों पैरों की चार रूप में पूजा की जाती है। अच्छा। तो ये पाताल क्षेत्र है, यहाँ पर पूजन का बहुत बड़ा महात्म्य है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि दिन भर यहाँ पर मनुष्य पूजन करके जाते हैं इस पाताल का, लेकिन रात को भी कोई यहाँ आता है। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि रात में यहाँ गंधर्व आते हैं। गंधर्व यहाँ पर उसको पूरा शुद्धोदक करके जाते हैं। कोई अगर टूटी रह गई है उसको वो क्लियर करके जाते हैं। उसके ये तो यहाँ का पूजन का महात्म्य है। फिर वहां से ऊपर जाने के बाद क्या है, आपका पांडवों की गुफा है। पांडव ने शंकर जी के साथ चौपड़ खेला यहाँ। इसका जिक्र आपका स्कंद पुराण में आता है। ऐसा जिक्र है कि लास्ट टाइम जब पांडव ने अपना शरीर त्यागना था, वो हुआ क्या, हिमालय में घूम रहे थे वो। इस जगह के बारे में एक ही आदमी को पता था, किसको, नारद जी को, कि पाताल में भगवान शिव रहते हैं और जिन्होंने अपने जाने के मार्ग भी वहीं से बनाए हैं। अच्छा। तो हुआ क्या, नारद जी को हिमालय में पांडव मिले, वो बद्रीनाथ में शरीर त्यागने जा रहे थे अपने। तो रास्ते में जब उनको मिले तो उनने कहा, नारद जी ने उनसे पूछा, राजन आप लोग सब जा रहे हैं क्योंकि अंतिम समय आ गया, और तुम्हारी कोई इच्छा भी है? उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी इच्छा थी, आज हम लास्ट टाइम किसी के साथ चौपड़ खेल लेते तो हमारी जो अंतिम अभिलाषा थी वो पूर्ण हो जाती। तब उन्होंने उनको वहां से क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इधर। उन्होंने उनसे कहा
कि हिमालय के नजदीक रामगंगा के मध्य दारुका वन क्षेत्र है, ठीक है। और दारुका वन क्षेत्र के अंदर ये गुफा है और जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं सहित भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। तो बोला आप वहां जाओ, उनके साथ चौपड़ खेलो। तो तब पांडव यहाँ आए, उन्होंने चौपड़ खेला यहाँ भगवान शिव के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ चौपड़ खेलने के बाद उनकी वापसी हुई। युधिष्ठिर को शरीर से स्वर्ग में भेजा गया और 4 भाइयों को बद्रीनाथ भेजा गया। उसके बाद वहां से हम वापस आते हैं, सीधे उस स्थान पर आते हैं जो एक सिंबल है पूरे संसार का। वो क्या है, इस पाताल से प्रकृति का बहुत बड़ा महात्म्य है। उसमें पूरी पृथ्वी बनी है, उस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दर्शाए हैं। सबसे बड़ा कली का लिंग है, उसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुका है, ऊपर त्रेता है और नीचे द्वापर है। उसमें बताया गया कि कलयुग का लिंग जिस दिन ब्रह्मांड को छू लेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो उससे ये प्रतीत होता है कि प्रकृति के साथ पाताल का बहुत बड़ा लिंक रहा, क्योंकि जो हमारी सृष्टि की रचना की गई वो सब इस पाताल में की गई और उसी का नक्शा उतार करके बाहर पृथ्वी के रूप में जिसमें हम जी रहे हैं इसमें उसको उतार दिया गया। ऐसा जिक्र आता है इसका पुराणों में। वहां से वापसी आने के बाद भगवान शिव का कमंडल है। बोलते हैं कि पहले जो राजा लोग हुआ करते थे अपने भाग्य का फैसला लेने के लिए इस पाताल के अंदर आते थे। होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, उस तीर से मारा जाता था। उसमें वो कमंडल के बीच में जो पकड़ने वाला हिस्सा है उसमें मारा जाता था। वो अगर वो तीर सीधे पार होगी, आदमी जो मांगता था उससे उसको मिलता था। मतलब उनकी प्रतिज्ञा क्या होना है वहीं क्लियर हो जाता था, ऐसा उसका जिक्र आता है। अच्छा। उसके बगल में जो है ऐरावत आती है, मस्तक है उनका, उनके 1000 पैर हैं और भी मस्तक अंदर में दर्शाए गए हैं। तो इतना पाताल की पूरी यात्रा है। फिर वहां से हमारी जो है बाहर वापसी हो जाती है। इस स्थान का सर्वप्रथम श्रेय किसको मिला, राजा ऋतुपर्ण को। राजा ऋतुपर्ण रामचंद्र जी के 7वें वंशज में पैदा हुए। वो अयोध्या के रहने वाले थे और राजा ऋतुपर्ण इस पाताल के अंदर कुछ भी नहीं तो 6 महीना अंदर रहे। अच्छा। जिस समय वो हिरण उसका सुअर का पीछा करते हुए इस पाताल के अंदर घुसे तो उनको जो है शेषनाग ने अपने फन में बैठा करके वो सबसे पहले कहाँ ले गए, उनको कैलाश मानसरोवर के उनको दर्शन कराए, उनकी पूजा कराई। उसके बाद वापसी हुई और रास्ता बंद हुआ। ऐसे ही हमारे जितने भी हमारे इस स्थान पर धाम है, जगन्नाथपुरी है, उन धामों में भी अंदर ही अंदर ले गए, वो रास्ता भी बंद हुआ। ऐसे सारा राजा को पूरा दृष्टांत पाताल का दिखाया गया। इस पाताल के अंदर 3 प्रमुख गुफाएं हैं। कौन कौन सी, समर, समेरु, सुदामा। समर में भगवान शिव खुद रहते हैं, समेरु में भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं और सुदामा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो राजा को उन गुफाओं को दिखाया गया वहां जा करके। तो राजा जो है उन गुफाओं को देख करके काफी गदगद हुआ। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा स्थान रहा है पाताल। पृथ्वी में तो स्थान बहुत हैं, लेकिन पाताल क्षेत्र में ऐसा स्थान होना और इतनी चीज एक साथ इकट्ठा होना, ये एक दुर्लभ है। ऐसा जिक्र है इसका स्कंद पुराण में। तो यही जो मैंने आपको बताया, यही पाताल का महात्म्य है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी की तीसरी खोज हुई यहाँ। उन्होंने कलयुग में उस मेटल से लिंग को ढका अंदर, जो आपने देखा। उसके बाद इसकी व्यवस्था किसने चलाई, चंद और कत्यूरी राजाओं ने। चंद और कत्यूरी राजा जिनकी राजधानी चंपाल पिंडार पार हुआ करती थी, उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था को चलाया। उसके बाद चंद राजा क्या है, भंडारी परिवार से लाए काशी से। यहाँ पर जातियां आई और जातियों को साथ में रखा गया। भंडारी परिवार हो गए, आपके रावल परिवार हो गए, गुरव परिवार हो गए, अलग अलग सारे परिवारों से आदमी को नियुक्त किया गया और जिन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया। ऐसा इसका स्कंद पुराण में जिक्र आता है। ये महात्म्य इस पाताल का है। धन्यवाद। इधर सभी लोग आएगा तो जी 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 ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಾತಾಳ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗೇ ಇದೆ,
ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಿಜವಾದ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರೈಸೋದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ.